सब कृष्णा 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 लगे। भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, लेकिन हम में से भक्ति के लिए, भगवान के धाम तक जाने के लिए या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं, वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि चाहे आप कितनी भी बार उस कथा को करें, आपका मन नहीं भरता, है ना। आपने 100 बार सुन ली है, 500 बार सुन ली है, फिर लगेगा फिर से सुन लेते हैं दामोदर लीला की कथा, है ना। ये कार्तिक मास बहुत पवित्र है, हम सब जानते हैं, है ना। हमारे यहाँ कम्युनिटी में तो ज्यादा ही रहता है। मम्मी और बोलते थे छोटे थे जब, कार्तिक नहा लिया करो जाके, थोड़ा कुछ कर लो जिंदगी में, है ना। तो ज्यादातर यहाँ पे मुझे लगता है कि बनिया कम्युनिटी बैठी होगी, है ना माता जी। तो हरे कृष्णा, तो बनिया कम्युनिटी बैठी होगी, तो सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे लिए, है ना। अगर अब इसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ दें तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तुलसी महारानी को दिया दिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम गीता भागवतम भी पढ़ लें, जपा भी कर लें, दामोदर अष्टक गा लें, लैंप ऑफरिंग कर लें, तो वो पूरा रिचुअल हमारा कंप्लीट हो जाता है विद डिवोशनल सर्विस। रिचुअल हमने किया जो हमारा चल रहा था शुरू से, उसके बाद हमने उसमें डिवोशनल सर्विस और एक्टिविटी को जोड़ दिया, तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता है हमारे लिए। तो कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया, कई भक्तों ने हाथ नहीं उठाया जिन्हें दामोदर मास की कथा नहीं पता। मेरे पास कितना समय है? आधा घंटा है। हाँ? जो मैनेजर साहब है उनसे पूछना पड़ता है ना, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बताएंगे, वो इशारा कर देंगे, मैं एक शब्द आगे नहीं बोल सकती थी उसके। तो परमिशन जरूरी है, सिस्टमेटिक काम होता है इस कॉल में, हम लोग मर्जी का नहीं करते कुछ भी। यहाँ मैनेजरियल स्ट्रक्चर होता है और मैनेजरियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। अगर हम मैनेजरियल स्ट्रक्चर को फॉलो ना करें और अपनी मर्जी का करें सब कुछ, तो फिर हम उत्पाद ही बचाएंगे। और उसके अलावा भक्ति तो दूर की बात है, और लोगों को जोड़ना तो उससे भी दूर की बात है। हम खुद भी भक्ति नहीं करेंगे, दूसरों से भी नहीं करा पाएंगे। तो मैनेजरियल स्ट्रक्चर इज एज मच इम्पोर्टेंट इन इस्कॉन। तभी हमारे वर्ल्ड वाइड 800 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और सब अच्छे से अच्छे चल रहे हैं। हर जगह शुद्ध भक्तों की भरमार है। अगर आप देखना चाहें तो हमारी आंखों पे डिपेंड करता है ना। जैसे बोलते हैं ना, सावन के अंधेरे को सब हरा हरा दिखता है, तो वैसे अगर हम बुराइयां देखना चाहें तो हमें बुराइयां, दोष बहुत दिख जाएंगे उस कॉन में जाने पे, है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम अच्छाई देखना चाहेंगे तो हमें अच्छाइयां भी बहुत सारी दिख जाएंगी। शुद्ध भक्त ढूंढेंगे तो शुद्ध भक्त भी मिल जाएंगे इस कॉन में प्रैक्टिस करते हुए, जो ताउम्र अपनी भक्ति में लगा देते हैं और निस्वार्थ भाव से, सिर्फ भगवान के प्रेम में। तो दामोदर लीला इस तरीके से है, सब जानते हैं। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये बताएं कि दामोदर लीला की जो फोटो है वो कौन सी है इन दोनों में से? लेफ्ट राइट बताओ ना, इधर उधर के बताओ मुझे। हाँ, तो अच्छा, उसमें भगवान बैठे हुए हैं, है ना। अच्छा, अगर आपको बांध दिया जाए तो आप खुश रहोगे क्या? नहीं। लेकिन भगवान खुश है, ये भगवान की यूनिकनेस है ना। हम खुश नहीं रहते ना बन के, हमें लगता है कि एकदम से हमारा टाइम खोल दिया जाए, फटाफट खोल दिया जाए। लेकिन भगवान किससे बन के खुश है? भक्तों से। भगवान भक्तों से बन के खुश होते हैं। अपनी माँ, मतलब उनकी माँ वो एक जीव है ना, और वो भक्त है भगवान की, तब वो माँ का रूप लिया उन्होंने, ये हम सब जानते हैं, है ना। यशोदा मैया ने बहुत तपस्या की, तब जाके भगवान ने उनको अपनी माता का वादा दिया था। तो भगवान अपने भक्तों से बन के खुश होते हैं। और यशोदा मैया का बता रहे थे महाराज, मैं महाराज जी को सुन रही थी, तो महाराज बता रहे थे कि 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। 9 लाख में से कुछ 8 गाय स्पेशल थी, जिनके नाम में लिख के तो लाई थी, बट संभाव भी मैं दे नहीं पाऊंगी आप लोगों को। तो 8 गाय स्पेशल थी, वेरी स्पेशल। और उनमें से भी एक गाय थी जो उस सबसे ज्यादा स्पेशल थी। 9 लाख गाय में एक गाय सबसे ज्यादा स्पेशल थी। वो इतनी स्पेशल थी कि उसके दूध में से कमल की खुशबू आती थी, उसका जब दूध निकलता था। तो यशोदा मैया ने उस गाय का दूध गैस पे चढ़ाया हुआ था, चूल्हे पे, दूध से चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था। और एक तरफ यशोदा मैया खुद क्या बोलते हैं, दूध बिलोनी, है ना। तो बिलोनी से माखन निकाल रही थी। और क्यों निकाल रही थी? क्योंकि कान्हा सबके घरों में जाके माखन चलाते हैं, हर घर में जाके, है ना। तो गोपियों को बलराम जी ने बोला कि तुम है ना ऐसा किया करो, इसको माखन दे दिया करो, पहले इसके लिए रख दिया करो, फिर आके तुम्हारी मटकी का भी नुकसान करता है, तुम्हारा टेम्परेचर भी हाई करता है, तो बेटर है तुम इसके लिए साइड में निकाल के रखो। तो जब वो निकाल के रखती थी, तो जब कृष्ण जाते थे तो वो बोलते थे कि मैं भूखा हूँ तुम्हारे माखन का, मेरी माँ ने इतना माखन निकाला हुआ ऑलरेडी मेरे लिए। तो ऐसे चलता था इनका प्रेम व्यवहार। ये हम सिर्फ समझ नहीं सकते हम लोग ना इन चीजों को, हम सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस
हमारी इंद्रियां सब सीमित है, हम इस दीवार के पीछे नहीं देख सकते, है ना। लेकिन भगवान देख सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त भी देख सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त भी हमारा फ्यूचर पास्ट सब बता देते हैं ना, जिनके अंदर शुद्धता होती है, जो शुद्ध लेवल पे होते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते, हमारे अंदर वो झूठ बोलना, धोखा देना, इंद्रियां कमजोर होना, ये सारी हमारे अंदर कमियां हैं। तो हम लोग इन कथाओं को सिर्फ सुन सकते हैं और भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी तरह मुझे इसका एक अंश भी समझ में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, है ना। तो भगवान कृष्ण सो रहे थे और अचानक से सुबह सुबह उठे और यशोदा मैया जब माखन गिलोरी दी तो उन्होंने जाके बोला कि मुझे भूख लगी और मुझे दूध चाहिए। तो यशोदा मैया ने कहा कि रुको थोड़ा, मुझे काम करने दो, है ना। हम सब ऐसे करते हैं कि रुको थोड़ा, काम करने दो, एकदम से तो बच्चे की डिमांड वैसे ही पूरी नहीं की जाती। और यशोदा मैया को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि ये भगवान है, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है ना। हमारे लिए है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, बट शुद्ध भक्तों के लिए वो नहीं है भगवान। जैसे कि हम लोग गोपियों का उदाहरण देख लें, जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, कृष्ण 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 कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तो कृष्ण विष्णु के रूप में आए, उनके सामने खड़े हुए आगे बस विष्णु का रूप धारण कर लिया और बोले कि मैं ही हूँ कृष्ण तुम्हारा जिसे तुम ढूंढ रही हो। तो गोपियां बोली हाँ हाँ वो ठीक है, आप थोड़ा हम्बलनेस में बोल रहे हो, बात ठीक है आपकी, बट आप बता दो हमारा कृष्ण कहाँ है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता उस चीज से ना, वो ऐश्वर्य उस चीज से कोई मतलब नहीं होता उन्हें। तो बोले कि रुको अभी। कृष्ण जबरदस्ती करके उनकी गोद में चढ़ गए और दूध फीड करने लगे। और यशोदा मैया ने देखा कि दूध गैस पे जो रखा हुआ था, अब वो दूध भी वहां पर भक्त है, भगवान का धाम, मैंने बताया भगवान का नाम, रूप, गुण और लीलाएं सब दिव्य है। तो उसी तरीके से जो भगवान का धाम में जितनी भी चीजें हैं वो भी सब दिव्य है, वो सारा चिंतामणि धाम है। चिंतामणि धाम का मतलब कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पे? चिंतामणि धाम क्या मतलब हुआ? जहाँ कोई चिंता नहीं होती। हाँ, वैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती। तो चिंतामणि धाम है भगवान का, वहाँ पर सारी चीजें सजीव है, सब एक्टिव है। हमारे यहाँ पर जैसे ये पर्दा है, ये नॉन एक्टिव है, ये घड़ी है, ये नॉन एक्टिव है, इस तरीके से। लेकिन भगवान के धाम में सारी चीजें एक्टिव है, दे ब्रीथ, दे स्मेल, दे कैन फील, है ना। तो अब वो दूध गैस पे रखा हुआ वो ये सोच रहा था कि अब मेरा क्या ही फायदा, जब भगवान ने अपना पेट भर ही लिया है, अब मैं इससे अच्छा तो मर जाऊं। ये भक्त का भाव होता है ना। अगर भगवान उससे सेवा नहीं ले रहे होते तो वो अपना शरीर त्यागना ज्यादा पसंद करता है। हमारी क्या स्थिति है हम नाप सकते हैं, हम मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, कि हमारी क्या स्थिति है। क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि अगर भगवान ने हमारे से कोई ऑफरिंग स्वीकार नहीं की, हमने भगवान को ऑफरिंग के लिए अपने आप को रेडी किया और स्वीकार नहीं की, तो हम अपने सुसाइड करने पे आ जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा? नहीं है, उस लेवल तक नहीं आएंगे तो हम गोलोक नहीं जा सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है गोलोक जाने की। तो दूध को लगा कि अब मेरा मर जाना ज्यादा उचित है क्योंकि भगवान का तो पेट भर चुका है। अब वो जैसे ही बाहर निकलने को लगा तो मैया यशोदा मैया ने देख लिया और झटक के कृष्णा को, जैसे कि हमें सबको पता, मैंने बताया कि उनके लिए वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नहीं है, वो उनके लिए उनके कृष्णा है, छोटे से लाला है। तो उन्होंने उनको उठा के साइड में दिया। अब भगवान को इतना तेज गुस्सा आया, ये प्रेम वाला गुस्सा था। अगर भगवान को प्रेम वाला गुस्सा नहीं होता तो प्रलय होती है। तो भगवान नरसंहार करते हैं, है ना। ये दो तरह का गुस्सा होता है ना, तो वो प्रेम वाला गुस्सा था भगवान का। भगवान ने कहा जिसको जब जो सारा संसार मेरे पीछे लगा हुआ है, सारी सृष्टि मेरे पीछे लगी हुई है, मैं मैया के पीछे लगा हुआ हूँ, सारी सृष्टि मेरे पीछे, मैं मैया के पीछे, और मैया को मेरी कोई गल ही नहीं है। मैया मुझे छोड़ के जा रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। तो भगवान ऐसा बताते हैं आचार्य कि भगवान ने, कृष्ण ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और मटकी पे मारा। देखे उन्होंने इतनी शार्पनेस के साथ वो पत्थर मारा कि ना तो वो मटकी फूटी और ना वो बची। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सा होल हुआ उसके अंदर कि उसका सामान सारा निकल गया कि ताकि मैया की जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाए, तब मजा आएगा। हालांकि वो मटकी फूटी नहीं। इतनी शार्पनेस हमारे अंदर होगी क्या? कहीं से नहीं होगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं समटाइम, मैं बीच बीच में कथा के बीच में कुछ चीजें भी बताना चाह रही हूँ जो मैं हमारे महाराज जी से सुनती हूँ, समझती हूँ, और जो हमें अपनी लाइफ में भी उतारनी बहुत जरूरी होती है, जिसके बिना हम शुद्ध भक्ति तो छोड़े, हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस भी नहीं कर सकते। जैसे समटाइम लोग बोलते हैं कृष्ण की तो इतनी गोपियां थी, अगर हम भी 2 4 5 गर्लफ्रेंड रख लें तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कृष्ण ने तो इतनी सी उंगली पे गोवर्धन भी उठाया था, आप भी उठा लो तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो ये चीजें हमें अपनी आंकनी चाहिए। कृष्ण तो 16,108 रानियों के साथ एक टाइम में द्वारका में उनको सबको एक
साथ भागवतों में वर्णन है ये, एक साथ भर दिए और सबके साथ एक साथ एंट्री की। 16,108 एक्सपेंशन किए कृष्ण ने अपने। आप भी कर लो तो क्या ही फर्क पड़ता है ना? तो ये कैपेसिटी हमें अपने पहले पहचाननी चाहिए और फिर उसके बाद इस बारे में बात करनी चाहिए। भगवान पर उंगली उठाने से पहले भगवान को समझना जरूरी होता है ना? उन्हें समझना, उन्हें जानना, उनसे प्रेम करना, फिर चीजें फिलॉसफी सारे फंडास हमारे क्लियर होते हैं। तो भगवान को गुस्सा आया और भगवान ने मटकी फोड़ दी और जानबूझ के वो जो छाछ थी उस पे से इतने छोटे छोटे पाँव लेके और वो वहां से गए। मैं आपको कथा में वो रस नहीं दे पाऊंगी जो वो महाराज जी आचार्य देते हैं। उनका अपना मूड है, मेरा कोई लेवल नहीं है, मेरा कोई स्तर नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को कथा सुनाऊं। बट अगर आज मुझे ये सेवा मिली है भक्तों की कृपा से तो मैं प्रयास करती हूँ सिर्फ अपना। तो मैं वो रस नहीं दे पाऊंगी, बट मैं फिलॉसफी के साथ आपको स्टोरी जरूर बताऊंगी। जितना मैं ग्रहण कर सकती थी मैंने किया, जितना आप उससे ग्रहण कर सकते हैं आप जरूर करके जाइएगा यहाँ से। तो कृष्ण ने माखन पे वो चले गए दूसरे रूम में, पाँव छुपाते हुए अपने फुटप्रिंट्स के निशान करते हुए, जानबूझ के। चाहते तो वो साइड से भी जा सकते थे, बट ही वांटेड टू शो हर मदर दैट मैं उधर जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। और भगवान ने फिर माखन की मटकी उठाई और बंदरों को भी खिलाना शुरू किया। गुस्से में आके फेंकना भी शुरू किया, कुछ खाया, कुछ फेंका, कुछ खाया, कुछ फेंका। अब यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि बंदरों को ही क्यों भगवान ने कृष्ण लीला में इतनी ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब राम लीला हुआ था, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए थे, तो उस टाइम पे बंदरों ने बहुत हेल्प किया था। तो वही ऋण उतारने के लिए भगवान अपने आप को जानवरों का भी ऋणी मान लेते हैं। फिर हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो इंसान हैं। अगर हम भगवान के लिए इतना सा भी कुछ करते हैं तो वो कितना ऋणी मानते होंगे अपने आप को, है ना? तो वो दूसरी लीला में बंदरों को उन्होंने अपना दोस्त बनाया और फिर माखन की वो लीला करी कि उन्होंने माखन खिलाया बंदरों को भी और खुद भी खाया। यशोदा मैया को ने देखा कि एक तरफ तो दूध निकलते निकलते बड़ा मुश्किल से बचा है, बड़ा मुश्किल से। उधर से जब देखा तो वो सारा का सारा सारे जो दासियां कर सकती थी, लेकिन यशोदा मैया ने खुद उस छाछ को भिगोया। हालांकि इतनी सारी दासियां थी, काउंटलेस दासियां थी यशोदा मैया के पास, फिर भी उन्होंने सोचा था कि नहीं, मेरे कन्हैया को मैं ही खिलाऊंगी, है ना, बना के माखन। और वो उन्होंने उसको स्पाइल कर दिया कृष्णा ने। तो अब यशोदा मैया का टेम्पर कितना हाई हो रखा होगा, है ना? तो यशोदा मैया का टेम्पर बहुत हाई हो गया। अब उन्होंने कहा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कृष्णा। हमारा भी अगर ये भाव हो जाए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कृष्णा, तो क्या कृष्ण हमें छोड़ेंगे? कृष्ण हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बस हमारा ये मन होना चाहिए, पहले हम अपने हृदय से ये बात बोलेंगे, कृष्ण अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए, है ना? फिर कुछ होगा ही नहीं ऐसा कि आपको कृष्ण को छोड़ना भी पड़े, ऐसा कभी होगा ही नहीं, कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। तो मैया यशोदा ने सारे गांव की, सारे वृंदावन की रस्सियां निकाली, एक रस्सी ली, दो रस्सी ली, सारे घर की ली, फिर सारे पड़ोसियों की ली, कितनी मेहनत की, है ना? यशोदा मैया बताया जाता है शास्त्रों में कि थोड़ा सा हेवी थी वजन में, और ऊपर से वो इतना चूड़ियां डालना, गजरा लगाना। वैसे ही माता जी लोगों को पता है कि कल जैसे कि आपको पता है कितना ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएंगे कि काम सारे पड़ोसी करेंगे, काम वाली करो, बच्चे करो, चलो तुम करो, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतने ओवरलोडेड हो चुके हैं हर चीज में, है ना? तो मैया यशोदा तो हर वक्त ऐसे ही रहती थी सारा, और फिर उसमें इतना सारा काम करना, जगह जगह से उन्होंने रस्सियां इकट्ठी की, भगवान को पकड़ा, कृष्ण को पकड़ा, पकड़ में आ नहीं रहे, फिर पकड़ा, भाग रही है उनके पीछे, गजरे खुल रहे हैं, चोटी खुल रही है, बाल खिल रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पल्लू छुट रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतनी मेहनत करी। तो इसमें आचार्य बताते हैं जब हम भगवान के लिए पसीना बहाते हैं, दुनिया के लिए तो देखो हम बहा रहे हैं, ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, और हमें लगता है कि हम अपनों के लिए बहा रहे हैं, है ना? मेरे घर से शुरू करते हैं, ज्यादा दूर से नहीं जाते। अब प्रभु जी अगर ये सोचे कि मैं रामनाथ के लिए और अपने बेटे के लिए पसीना बहा रहा हूँ, और प्रभु जी जब इस देह को छोड़ के जाएं, आपको सभी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, हम सब जाएंगे, नया सेट मिलेगा प्रभु जी को, तो उस टाइम पे क्या रामनाथ की देवीदास उनकी वाइफ होगी या उनका बेटा वही होगा? नहीं होगा। तो वो पूरा जीवन अगर उन्होंने उसी परिवार को सींचने में खून पसीना बहा दिया, वो परिवार का सेट उनका अगले जन्म में चेंज हो गया, तो क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्योंकि उन्हें समझना पड़ेगा कि मैं शरीर से ऊपर उठ के सोल पे काम करूं, अपनी आत्मा पे काम करूं, है ना? और आत्मा का स्वरूप है भगवान का नित्य दास होना, भगवान की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उनकी सेवा करना। तो उन्हें वो समझना पड़ेगा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, यही भगवत गीता हमें सिखा रही है। लेकिन हम पसीना बहा रहे हैं अपनों के लिए। हम इस तरीके से करते हैं, आचार्य बताते हैं जैसे ऊंट है, ऊंट कांटे खाता है और कांटे खा के उसको ब्लड आते हैं मुंह में बहुत सारा, और वो उसको वो टेस्टी लगता है ब्लड। अब वो अपना ही
खून चूस रहा है और उसे वो टेस्टी लग रहा है। यही काम हम सबके साथ है कि हम अपना ही खून चूस रहे हैं। डे बाय डे हम बूढ़े हो रहे हैं और मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम अपना ही खून चूस रहे हैं, अपने ही परिवार का भरण पोषण करने में लगे हुए हैं। बस सब सेटल हो जाए, बच्चा सेटल हो जाए, बेटी सेटल हो जाए, हस्बैंड अच्छा चलता रहे, मैं अच्छी चलती हूँ, यही चल रहा है। ये चल रहा है ना माता जी, यही चल रहा है। मैं जानती हूँ इस बात को। अब अगर जब हम ये देह छोड़ देंगे और नया सेट मिलेगा, फिर यही चलेगा। हम यहीं पे ही रहते जाएंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को इनको बताती रहती है, बताओ जब तक कलयुग में, जब तक कल की भगवान नहीं आ जाएंगे और आके तुम्हारा नरसंहार नहीं कर देंगे, तुम यहीं पड़े रहना तब तक। कोई प्रयास मत करना। तो हमें प्रयास करना चाहिए यशोदा मैया की तरह। यशोदा मैया ने प्रयास किया तो भगवान ने उन पर कृपा भी की। पहले यशोदा मैया का उन्होंने प्रयास देखा कि कहाँ तक करती है मैया, है ना। और जब मैया का प्रयास पूरा हो गया तो भगवान ने उनके ऊपर इतनी कृपा की कि भगवान खुद से बन गए, खुद से बन गए। और बनने के बाद भी भगवान ने क्या किया, यमला अर्जुन का उद्धार किया। यमला अर्जुन जो दो पेड़ थे उनका उद्धार किया, जो कि कुबेर के पुत्र थे दोनों, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था, और फिर उनका उद्धार किया। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि भगवान जब बंधे हुए थे तो कोई खास अच्छी स्थिति में नहीं थे, रो रहे थे, वो रो रहे थे। हमने पढ़ा है, ये वर्णन आता है, अब हम पढ़ेंगे दामोदर अष्टक, उसमें भी आएगा कि भगवान रो रहे थे और उनके काजल उनके चेहरे पर फैल रहा था। तो भगवान रो रहे थे, परेशान थे, क्योंकि मैया ने उनको बांध दिया था। और उसके बाद भगवान को लगा कि मैं यमला अर्जुन का उद्धार कर दूं। ये है कृष्ण। और ऐसे ही कृष्ण के भक्त होते हैं, जैसे कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हमारे श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जिस एज में अमेरिका गए थे, यूएस गए थे, प्रचार करने गए थे, उस एज में लोग ये अपने मरने की लास्ट मोमेंट्स की तैयारी कर रहे होते हैं। 70 साल की उम्र में लोग यही सोच रहे होते हैं ना, बस अब तो हो गया, अब कहीं ना आना ना जाना, एक कमरा दे दो बुढ़े को, या एक कमरा दे दो बुढ़ी को, पड़े रहेंगे, अपना भगवान का नाम लेते रहेंगे, चुपचाप जो हमने बना दिया वो खाना है तो खा लेंगे, नहीं पड़े रहेंगे और निकल लेंगे, बस ऐसा होता है। लेकिन श्री प्रभुपाद ने इतने कष्ट सहे, यूएस तक जाते जाते उनको 3 हार्ट अटैक हुए, पर उन्होंने उनकी परवाह किए बिना। अगर आज श्री प्रभुपाद नहीं होते तो हम लोग नहीं होते इस्कॉन में, अगर हम लोग नहीं होते तो आप लोग हमारे साथ यहाँ नहीं बैठे होते। मुझे बहुत आनंद आ रहा है आज आप लोगों को सुनाते हुए कथा। आप लोगों को मुझे नहीं पता कितना आनंद आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये आनंद श्री प्रभुपाद के कारण है। श्री प्रभुपाद नहीं होते तो आज हम यहाँ बैठ के आनंद नहीं ले रहे होते। तो इसी तरह से आचार्य बताते हैं कि भगवान के भक्त होते हैं, वो अपना कंफर्ट छोड़ के, जैसे भगवान ने अपने कंफर्ट की परवाह किए बिना यमला अर्जुन का उद्धार किया, उसी तरह से भक्त करते हैं, अपने कंफर्ट से बाहर निकल के हमेशा। चाहे आप कितने भी सीनियर डिवोटीज को देख लें, जो प्रचार में लगे हुए हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अथक प्रयास करते हैं हर वक्त। बाहर लोगों को लगता है कि ये इतना कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन हो जाता है भगवान की कृपा से, है ना। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। हमने आचार्य बताया था कि हमने सीखा है भगवान से, क्योंकि भगवान कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यमला अर्जुन का उद्धार कर रहे हैं, तो वैसे ही भगवान के भक्त भगवान जैसे हो जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। कार्तिक में आप लोगों को कुछ ना कुछ, अभी तो सिर्फ 3 या 4 दिन ही गए, अभी हमारे पास पूरा मंथ है। अगर हम चाहें तो कुछ ना कुछ वाउज ले सकते हैं कि मैं 1 महीने के लिए 2 माला भगवान के नाम की करूँगी, या मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, माताएं तो उठ जाती है जनरली, इसीलिए मैंने वो जरूर किया उठूंगा। और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, दामोदर अष्टक रोज डेली भगवान को लैंप ऑफरिंग करूँगा। इससे भी हमारे अमोघ लीला प्रभु को कौन कौन जानता है यहाँ पे? अमोघ लीला प्रभु, अच्छा किसी ने भी सुने, ठीक है, फिर तो मैं कुछ नया बता रही हूँ आप लोगों को ना। यहाँ पर हमारे भक्त लोग बताते हैं कि जब हम दिया दिखाते हैं भगवान को, तो मैंने दिया तो दिया भगवान को, अपना जिया भी दिया। अब वो ऐसे बोलते हैं कि आपने भगवान को दिया तो दिया, साथ में अपना जिया भी दिया। और हम दिया भगवान को दिखाते हैं तो एक्चुअली हम ऐसे दिखा रहे होते हैं ना कि 4, 2 and 3 टोटल 7 टाइम्स, तो हमारा चेहरा भगवान को दिख रहा होता है। भगवान के ऊपर तो ऑफकोर्स इतनी सारी रोशनी होती है, अभी देखना प्रभु जी लाइटें ऑफ करेंगे और यहाँ सारी रोशनी कर देंगे, यहाँ फोकस कर दोगे आप, बट लोगों के तो चेहरे सारे अंधेरे हो गए, अंधेरा हो गया ना सबके। लेकिन जब हम दिया दिखा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे चेहरे पे रोशनी आ गई, उस टाइम पे हम दिखा रहे हैं कि मैं प्रेजेंट हूँ भगवान, मेरी प्रेजेंस लग गई, है ना, मेरी हाजिरी लग गई, इस तरह से दिखा रहे होते हैं। और भगवान तो इतने दयालु है कि एक बार चुईया जल गई थी ऐसे दिए में आगे, और वो फड़फड़ा रही थी जलती हुई, भगवान ने उसको आरती के रूप में स्वीकार कर लिया। मतलब वो चुईया ऐसे फड़फड़ा रही है, ऐसे घूम रही है, तड़पती हुई, लेकिन भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसने मेरी आरती की है और इसका उद्धार हो गया। ये है कृष्ण, ये है कृष्ण। अगर आप कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में जितना अंदर जाएंगे, जितना घुसेंगे, जितना
क्या हूँ मैं, है ना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। मैं एक गोलोक चार्ट है हमारा इस्कॉन में, शास्त्रों के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो शास्त्रों के आधार पे बनाया गया है, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज ने बनाया है। उसकी स्टडी करके उसके वर्कशॉप्स देने वाली हूँ आने वाले टाइम पे, उसके कुछ वर्कशॉप्स होंगी। उसमें क्या होगा, हम अपनी स्थिति जानेंगे, मेरी क्या स्थिति है, फिर हम भगवान की स्थिति जानेंगे कि कृष्ण कहाँ है, फिर हम जानेंगे कि देवी देवता की क्या स्थिति है, वो कहाँ है, और फिर हम जानेंगे कि हमारा कितना बड़ा सफर है, हमने कैसे तय करना है उस सफर को। तो थोड़े हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे उससे। आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं उसे, हम लोग उस फॉर्म को स्प्रेड करेंगे। आप लोग जरूर कीजिएगा, ऑनलाइन होगा, आप लोग करने की कोशिश। अगर आप लोग 2 या 3 वर्कशॉप में होगा, अगर आप एक वर्कशॉप भी कर लेंगे तो भी आपको काफी कुछ इतना क्लियर हो जाएगा, आपका इतना माइंड मेकअप हो जाएगा कि मुझे नेक्स्ट डेफिनेटली करना है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बनेगी कि अब आगे क्या होगा। हम शुरू करेंगे ऊपर गोलोक चार्ट से और फिर नीचे आते जाएंगे। गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, फिर सदाशिव धाम, फिर गिरजा नदी, और फिर सारा हमारा ज्ञान तत्व से लेके हमारा ब्रह्मांड, कैसे हमारी सृष्टि हुई, हम कहाँ हैं, किस पोजीशन में है। तो इससे एक आप लोगों को फायदा जरूर होगा, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बाद में आपके अंदर बहुत सारी हम्बलनेस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, आपको अपनी स्थिति पता लग जाएगी। फिर आपके अंदर वो गुरु जो हम, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आप लोग मुझे मत बोलना कभी मैं गद्दी से हटूं और हटते ही मेरे में कहाँ गुरु है, बताइए जरा, तूने कहाँ देखा। प्लीज, मैं अपने लिए बोल रही हूँ ये सारा ना, कि हमारे अंदर का वो सारा घमंड, गुरूर, वो सारा उसकी परतें इतनी जल्दी जल्दी उतर जाएगी, हमें पता लग जाएगा ना जबकि मैं कहाँ खड़ी हूँ, आज मेरी क्या स्थिति है, कृष्ण कहाँ है, और बाकी सारी चीजें कहाँ है, सब कुछ सेटल है ना, हमें पता लग जाएगा। तो हमारे अंदर का घमंड निकल जाएगा, जिससे दीनता का भाव आएगा, और दीनता का भाव आने पे हम भक्ति और अच्छे से कर पाएंगे, भगवान के नाम का स्मरण और अच्छे से कर पाएंगे। हमारे ये इग्नोरेंस की, अहंकार की, इग्नोरेंस की, अज्ञानता की ही परत है जो हम भगवान के नाम को अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। दीपदान भी करने जाते हैं तो 4 2 3 7, 4 2 3 7, सब कृष्णा कृष्णा कृष्णा। टेम्पल में गए, दिखाया, दिखाते बात करते करते निकल गए। दिस इज नॉट द राइट वे। फिर हम कहते हैं हम इतना कुछ करते हैं, हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, और रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रस नहीं आएगा जब तक हम उसे विधि पूर्वक और ध्यान से नहीं करेंगे। That's all from my side. हरे कृष्णा। कार्तिक मास महामहोत्सव की